चाहिए कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर। तो दिखाना होगा। एक ही नारा कहूंगी, पहली लाइन मेरी होगी, दूसरी लाइन आपकी होगी। देखना होगा। तैयार है? तैयार है? राहुल गांधी जी, खड़गे जी लोकसभा राज्यसभा में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वीर के नाम पर तमाशा हो रहा हो, बिठा दिया गया है, डर बिठा दिया, डरा कर चुप करा दिया गया है। आज आपके बाहर निकलने से अब पहली लाइन मेरी अंतिम आपकी होगी। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए। गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के लिए बधाई देते, अधिकार यात्रा की कामयाबी के लिए। और ना ये गांव, ये शहर हमारा, मैदान से हमें निकलकर हर गांव, हर शहर पहुंचना होगा और पंक्ति में खड़े अंतिम दलित महिला को हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, यह फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के विपक्ष में नेता आए और आपके सामने अपने विचार रखे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उपस्थित मातृशक्ति क्यों साबित कर दिया कि हर व्यक्ति को बराबर की वोट, बहुत सारों को तो हमारे को ना, उन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बान, और संविधान ने उसके ऊपर ईमानदारी से गांधी जी आएंगे, खड़गे साहब आएंगे कि भाई आम आदमी है, तो वो कहते हैं ये मशीन अब तक बैलेट पे बड़े बड़े उन्होंने, कोर्ट ने फैसला किया कि वे मैनिपुलेशन हो सकती है, इस वास्ते बैलेट पेपर पे कराओ। तो ये आज समय है, ये पूरे देश में एक आंदोलन चलाएंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में कि हम निष्पक्ष चुनाव हो, और ये जो सरकार बनी है मैनिपुलेशन से, वोट चोरी से, इन सरकारों से पीछा छुड़ाना है। तो सारे देश को, सब धर्मों को, सब जातियों को एक होकर लड़ना है। राहुल गांधी जी ने बहुत इस मुद्दे को उठाया है, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आह्वान है कि राहुल जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को बड़े जोर शोर से चलाना है। देश लेके जाएंगे जो राहुल, मेहरबानी आए और अपने विचार रखे। उदयभान जी।
सम्मानित मंच, देश को आजादी दिलाने में कोशिश नरेंद्र मोदी खेल वो खेल रहे हैं, उसको रोक। एक समय था जब और आज इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है अपने देश में वोट चोरी को रोके। गई यह नरेंद्र मोदी एक स्टेट में तख्ता पलट जाएगा। साहब सब यहां आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भानु जी, और अब एक ऐसे नौजवान को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना उस वोट चोरी की गूंज हमने सदन के अंदर हमने सुनी, पूरे देश भर ने सुनी कि किस प्रकार से चुनाव ही है, किस प्रकार से चुनाव आयोग भाजपा सरकार का एक कठपुतली बन चुका है। और इसीलिए आज हम सब दिल्ली के इस राजधानी में आए हैं राहुल गांधी जी के हाथ को और मजबूत करने के लिए, देश की आवाज को और मजबूत करने के लिए कि वो चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर उनको लगता है कि वो हर दिन हर महीने चोरी कर पाएंगे, तो उनके चोरी को पकड़ने के लिए हर बूथ में, हर गांव में, हर ढाणी में लड़ाई लड़ेगा हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज सदन भाजपा सरकार समझती थी कि वंदे मातरम के लेकिन हमने देखा हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी जब सदन में खड़े होकर कांग्रेस भाजपा को सुनाई तो भाजपा का मुंह बंद हो गया। यह भी देखा कि जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जब खड़े हुए, आंख से आंख मिलाकर उन्होंने अमित शाह जी मेरे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर हो जाए चर्चा, तो जिस प्रकार से इन्होंने अमित शाह जी को ललकारा तो अमित शाह जी भी हड़बड़ा गए। गांधी जी के उस चैलेंज को उसका जवाब वो नहीं दे पाए। राहुल गांधी जी ने सबको कही कि ये जो वो अपने किसान को लेकर नौकरी नहीं मिलती तो वो अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करता है। महिला जिस पर अत्याचार होता है वो महिला अपना गुस्सा कैसे दिखाती है, वो वोट के द्वारा। तो इसीलिए अगर लोकतंत्र में हमारे किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, गांवों की, विभिन्न प्रांतों की अगर आवाज उठानी है तो उनका आवाज होता है वो वोट। और इसीलिए थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 400 पार सीट आएंगे। जब देखा कि विफल हो गया, लोग उनके वोट चोरी शुरू की। वोट चोरी वो हरियाणा हारने वाले हैं, हरियाणा के बाद वो महाराष्ट्र हारने वाले और बिहार हारने के बाद उनकी केंद्र सरकार चली जाएगी। हारेंगे तो उन्होंने वोट चोरी शुरू की। वोट जो हमारा लिस्ट है वो फर्जी वोट 10,000 रुपए फैलाने की बात की और केंद्र निर्वाचन आयोग। और इसीलिए लोगों आज हमें यह नहीं समझना चाहिए तो हम कमजोर हो गए, नहीं।
स्वतंत्रता सेनानियों आज भी हम लोगों की आवाज बनते रहेंगे। हम राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी दूर से आए हुए, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर पूर्व और पश्चिम से, सभी को विनम्र धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। साथियों, प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में हैं। जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और एक नजर इस मंच के सामने जरूर दौड़ाइए। यह हिंदुस्तान के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के दस्तखत हैं। ये दस्तखत गवाह हैं इस बात का कि वोट चोरी की जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई, हिंदुस्तान का एक एक जन दस्तखत कर ये कागजात जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जमा करवाएंगे चुनाव आयोग में। अब मैं अनुरोध करूंगा भूमि से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। और यह भी अनुरोध करूंगा सब साथियों से कि थोड़ा संक्षिप्त में बोलें। परमादरणीय प्रियंका गांधी जी, वो हमारे बब्बर शेर जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में यहां अलग जगह आए हैं, यहां एक संदेश देने कांग्रेस का होगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरा चुनाव उन्होंने हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके लिया, उपयोग करके ये हमें डराना। आपके नेतृत्व में न डरे करके महाराष्ट्र हो, पैसे ले लेके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के द्वारा जी आने वाला समय वाले नहीं है। राहुल गांधी जी का सामना और एक संकल्प दोहराना चाहता हूं कि राजस्थान में